हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एंगल। व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज द शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन इन पॉइंट। जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या शेप बनता है? एंगल्स। जैसे हमने लिया वन रे और सेकेंड हमने लिया दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है तो इसका हमने नाम दे दिया ओ। यहाँ पे जो शेप बन रहा है इसे कहते हैं एंगल। अब एंगल्स में क्या क्या पार्ट्स होता है उसको समझते हैं। तो एंगल्स, इसका नाम हमने दिया ओ ए रे और ओ बी। ठीक है, तो जो दो रे से मिलकर जो दो रे जब एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है और उससे जो शेप बनता है वो एंगल कहलाता है। तो ये जो है रे वो एंगल्स का क्या कहलाता है? आर्म्स। तो ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं दिस टाइप। तो एंगल हो गया हमारा ए ओ बी, या आप बी ओ ए कुछ भी लिख सकते हो, ए ओ बी या बी ओ ए। ये हमारा एंगल बना। तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमेशा मिडिल में लिखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। जो ये है हमारा ओ, हमारा क्या है? एंगल ओ ए ओ बी का वर्टेक्स। और ओ ए और ओ बी जो रे है वो एंगल ए ओ बी का क्या है? आर्म्स। एंगल ए ओ बी का आर्म्स क्या हो जाएगा? ओ ए रे एंड ओ बी रे। ये सब हमारे पार्ट्स हैं एंगल्स के। अब टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो पर लेस देन 90 डिग्री हो, वो एंगल कौन सा कहलाएगा? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए ओ बी एक एंगल। इसका मेजर्स हमने रखा 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होगा? ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल वैसा एंगल होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, वो होगा राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल वैसे एंगल जिसका मेजर्स क्या हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री, वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। तो अब एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और लेस देन 90 डिग्री हो, राइट एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, स्ट्रेट एंगल वो जो एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये एंगल हमारा यहाँ पे, ये एंगल हमने रखा 120 डिग्री। तो ये क्या है? 90 डिग्री। एल एम एन हमने एंगल का नाम दे दिया। एंगल एल एम एन का मेजर जो है 120 डिग्री। तो ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यदि आप इसको मेजर हमने रख दिया 240 डिग्री, तो ये क्या है? 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 डिग्री से क्या है? लेस है। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, इसको हमने लिया, नाम दिया एल एम एन और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो यहाँ पे एंगल एल एम एन है हमारा 55 डिग्री और
एंगल पी क्यू आर है हमारा 35 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे एल एम एन और पी क्यू आर के मेजर्स को, तो 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री तो कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। जब दो एंगल दिया हो और उनका जो योग हो वो कितना हो 180 डिग्री का, दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री का, तो वो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एंगल जैसे एल एम एन सपोज 130 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। ये क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल को मेजर्स करते हैं और उसका सम होता है 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल जिसके दो एंगल्स जब उसके मेजर करते हैं और उसका सम जो है 180 डिग्री होता है वो कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीट एंगल, an angle of measure 360 degree is called a complete angle। तो ये हमारा क्या है, ये complete angle है। जैसे हमने इसको यहाँ पे y मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे z, यहाँ पे x, तो ये हमारा क्या बन गया x एंगल x y z 360 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।